आज हमने जो लौकी चने की दाल की सब्जी बनाई है ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है कि यदि आपके घर में कोई लौकी नहीं खाता है तो इस सब्जी को खाने के बाद ज़रूर खाना शुरू कर देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लौकी चने की दाल की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है और आधा कप चने की दाल को 2 घंटे पानी में भिगा दिया था। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसे 40-50 मिनट एकदम गर्म पानी में भी भिगा सकते हो। अब हम लौकी को पहले छील लेंगे और इसे कट कर लीजिए। तो मैं देखिए इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे काट लीजिए। और ये देखिए मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। हमने सारी लौकी को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम ये सारी लौकी कुकर में डाल देंगे। साथ ही हमने जो चने की दाल भिगा कर रखी थी उसे भी डाल देंगे। ये चने की दाल ग्राम में 100 ग्राम है। और अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और लगभग आधा छोटा चम्मच तेल डाल देंगे ताकि सीटी आए तो उसमें से पानी बाहर नहीं आएगा। और अब हम यहाँ 1.25 कप पानी डाल देंगे। हमने चने की दाल का इस्तेमाल किया है, इसके लिए पानी डालना पड़ेगा वरना लौकी अपना पानी भी रिलीज़ करेगा। और अब हम हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। उसके बाद जब प्रेशर पूरी तरह से कुकर में से निकल जाएगा तब इसे खोलेंगे। तो चलिए तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है और अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे जिससे सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 छोटा सा तेज पत्ता लिया है, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 लौंग डाल दी है और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। साथ ही 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे और अब हम इन्हें 5 से 7 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। इन्हें भी हम लो फ्लेम पर 15-20 सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। इसे भी हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी हम इसमें प्याज भी डालेंगे तो सारी चीज़ें उसके साथ भी भून जाएगी। और अब हमने यहाँ पर 1 प्याज को एकदम बारीक कट करके लिया है और अब हम प्याज को भी 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं या जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाए। और ये देखिए प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हमने यहाँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले नहीं। और मसालों को अब तब तक भुनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता। बस 1 से 2 मिनट का समय लगेगा इसमें। और ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं। तो अब हमने यहाँ 2 छोटे साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को एकदम बारीक कट करके लीजिएगा या कद्दूकस करके भी ले सकते हो। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च ली है। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि टमाटर फटाफट से गल जाए। हरी मिर्च को मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है ताकि जिसको नहीं खाना हो तो वो उसे हटा सकता है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे ढक कर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इधर कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया था। हमने 3 सीटी ली थी। तो चलिए अब हम कुकर को ओपन करके देख लेते हैं और हम दाल को चेक कर लेते हैं कि अच्छे से गली कि नहीं। वैसे देखने से ही लग रही है कि ये पूरी तरह से गल चुकी है। ये देखिए हमने दाल को 2 घंटे भिगा कर लिया था और 3 सीटी में ये बहुत अच्छे से गल गई है और इसके दाने भी दिख रहे हैं। बस इसी तरह की हमको दाल और लौकी चाहिए। और इधर देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस वक्त हम इसमें दाल और लौकी को अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यदि आपको इसमें पानी की कमी लगती है तो आप इसमें इस वक्त गर्म पानी डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ। मैंने कुकर में जो 1.25 कप पानी डाला था बस वही पानी है इसमें। अब हम इसे ढककर
लगभग 7-8 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमें लौकी को पकाते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं और ये हमारी चना दाल लौकी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बस लास्ट में इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए और खुले में केवल 1 मिनट के लिए पका लीजिए ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छे से सब्जी में चली जाए। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लौकी चने की दाल की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, सब्जी हमारी बन गई है। इसके साथ मैंने जीरा राइस बनाए थे, फटाफट से उसकी रेसिपी भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 ग्लास बासमती चावल लिए हैं। आप कोई भी ग्लास या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से हम चावल लेंगे और उसी से पानी लेंगे। अब हम चावल को 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। मैं चावल को भिगा नहीं रही हूँ, केवल इसे वॉश करेंगे। चावल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी में जीरा राइस बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 तेज पत्ता लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 बड़ी इलायची, इसे खोलकर डालिएगा ताकि इसका फ्लेवर घी में अच्छे से आ जाएगा। 1 छोटी इलायची ली है और 3 लौंग डालेंगे। 1 सूखी लाल मिर्च ली है जिसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है और 1 चम्मच भरकर जीरा डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिएगा और अब हम इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। और अब हम इसमें ये चावल डाल देते हैं और चावल को भी लो फ्लेम पर हल्के हाथों से घी के साथ भून लीजिए। एकदम हल्के हाथों से भूनना है, ज़्यादा नहीं, केवल 15-20 सेकंड के लिए। और अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। इस ग्लास से हमने चावल लिया था तो इसी ग्लास से हम 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। मैंने 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। अच्छे से सबको मिक्स कर दीजिए और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। तो बस इसे मिक्स कीजिए और हाई फ्लेम पर हम 2 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। 2 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और ये देखिए 2 सीटी आ गई थी और प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है कुकर में से। तो ये हमारे जीरा राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। इन्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिए और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। 10 मिनट के बाद ये चावल एकदम बढ़िया से सेट हो जाते हैं, एकदम खिले खिले बन जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही फटाफट से हमारा खाना बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।